हम सब जानते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए और फिर भी हम कर बैठते हैं। हम जानते हैं कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा, पर हम चिंता में डूबे रहते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? बिल्कुल। हमारा अपना मन हमारे ही काबू में क्यों नहीं है? आज हम जिन स्रोतों पर चर्चा कर रहे हैं वे एक प्राचीन विधि विपश्यना के बारे में है, और वे दावा करते हैं कि इस क्यों का जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे शरीर में लगातार होने वाली संवेदनाओं में छिपा है। और यही बात इस विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। ये स्रोत विपश्यना को किसी धर्म या कर्मकांड की तरह नहीं, बल्कि यूं समझिए मन के विज्ञान या साइंस ऑफ माइंड की तरह पेश करते हैं। साइंस ऑफ माइंड? हाँ, एक ऐसी प्रक्रिया जो बताती है कि मन कैसे काम करता है, दुख कैसे पैदा होता है और उससे मुक्त होने का रास्ता क्या है। इसकी खोज आज से लगभग 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने की थी। एक साइंस ऑफ माइंड, ये सुनने में ही काफी आकर्षक है। कमाल की बात यह है कि इन स्रोतों के अनुसार ये विधि भारत में ही खो गई थी। जी, खो गई थी। इसे बर्मा यानी आज के म्यांमार में इसके शुद्ध रूप में संभाल कर रखा गया और फिर 1969 में श्री SN गोयनका इसे वापस भारत लेकर आए। तो चलिए इस विज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि हमें इस मन के विज्ञान या मन के व्यायाम की जरूरत ही क्यों है? जिंदगी जैसी चल रही है, क्या उसमें कोई बड़ी गड़बड़ है? स्रोत इसी सवाल से शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि हम सब एक तरह के दुख के चक्र में फंसे हैं। और देखिए, ये दुख सिर्फ बड़ी बड़ी त्रासदियां नहीं है। अच्छा। ये रोजमर्रा की बेचैनी, चिड़चिड़ाहट, असंतोष ये भी है। हम सुखद चीजों के पीछे भागते हैं, उनसे चिपक जाते हैं, और जब वे बदलती हैं या चली जाती हैं तो हम दुखी होते हैं और दुखद चीजों से दूर भागते हैं। हाँ, उनसे दूर भागते हैं, उनसे नफरत करते हैं और उनके आने पर परेशान होते हैं। ये राग और द्वेष का खेल ही दुख का मूल कारण है। हम समस्या की जड़ तक कभी नहीं पहुंचते। मतलब हम सिर्फ लक्षणों का इलाज करते रहते हैं। सिरदर्द हुआ तो गोली खा ली, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं की कि सिरदर्द हो क्यों रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा। हम ऊपरी स्तर पर चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विपश्यना वो मन की गहराइयों में जाकर एक ऑपरेशन की तरह काम करती है। एक ऑपरेशन? हाँ, इन दस्तावेजों में एक बहुत शक्तिशाली विचार है। जब तक मन के भीतर मैल है, विकार है, तब तक सच्चा आनंद नहीं मिल सकता। ये विकार, जिन्हें संस्कार कहा गया है, ये हमारी आदतों के गहरे पैटर्न हैं। संस्कार, ये शब्द हमने कई बार सुना है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ आदतें हैं? ये आदतों से कई ज्यादा गहरे हैं। इसे आप मन की गहराइयों में बनी लकीरों की तरह समझ सकती हैं। अच्छा। हर बार जब हम गुस्सा करते हैं तो वो लकीर और गहरी हो जाती है, जिससे अगली बार गुस्सा करना और भी आसान हो जाता है। यही आदत का पैटर्न संस्कार है। हम बिना सोचे समझे इन लकीरों पर चलते रहते हैं, एक ऑटोमेटिक रोबोट की तरह। तो विपश्यना उस लकीर को सिर्फ ऊपर से पोंछती नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसे जड़ से धीरे धीरे भरने का काम करती है। ओके, तो ये साफ है कि समस्या गहरी है और उसके लिए गहरे ऑपरेशन की जरूरत है। तो ये ऑपरेशन होता कैसे है? जाहिर है ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं होगी। नहीं, आसान नहीं है, लेकिन बहुत व्यवस्थित है। स्रोत इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं, और पहला हिस्सा जानकर शायद कई लोगों को हैरानी होगी, यह सीधे ध्यान से जुड़ा ही नहीं है। अच्छा। ये हमारे रोजमर्रा के आचरण से जुड़ा है, जिसे शील कहा गया है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ध्यान में बैठने से पहले आपको अपनी रोज की जिंदगी को ठीक करना होगा। हाँ, और इसके पीछे एक बहुत सीधा सा तर्क है। शील का अर्थ है नैतिक आचरण। स्रोत इसमें 5 सीधी साधी बातें बताते हैं। किसी की हत्या ना करना, चोरी न करना, झूठ ना बोलना, जिसे व्यभिचार कहा गया है, यानी अपने साथी के प्रति बेवफाई ना करना, और किसी भी तरह के नशे से दूर रहना। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति दिन भर झूठ बोलता है या चोरी करता है, तो क्या उसका मन शांत रह सकता है? कभी नहीं। उसका मन तो हमेशा डर, अपराध बोध और बेचैनी से भरा रहेगा। ऐसे उथल पुथल वाले मन से कोई ध्यान कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी लीक होती नाव में बैठकर समंदर पार करने की कोशिश करना। नाव में पानी भरता रहेगा और आप उसे बाहर फेंकने में ही लगे रहेंगे, आगे कहीं बढ़ ही नहीं पाएंगे। आपने एकदम सही रूपक पकड़ा है। शील उस नाव के छेदों को बंद करने जैसा है। ये एक ठोस आधार तैयार करता है ताकि मन थोड़ा शांत हो सके, थोड़ा स्थिर हो सके। इसके बिना आगे की यात्रा असंभव है। चलिए, मान लिया कि हमने शील का पालन करके अपनी नाव को ठीक कर लिया, लेकिन मन तो अभी एक बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहा है। अतीत की चिंताएं, भविष्य की योजनाएं, ये एक पल भी नहीं टिकता।
इस बंदर को कैसे साधा जाए? यहीं पर दूसरा कदम आता है, समाधि। समाधि का अर्थ है मन को एकाग्र करना, उसे एक बिंदु पर साधना। और इसका तरीका? और इसके लिए जो तरीका इस्तेमाल होता है वो बेहद सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली है, आनापान। इसका मतलब है अपनी स्वाभाविक आती जाती सांसों पर ध्यान देना, बस। सिर्फ सांसों पर? जी हाँ, कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई शब्द नहीं। सांस नाक से अंदर आ रही है, उसे जानना, बाहर जा रही है, उसे जानना। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल है जो शायद बहुत से लोगों के मन में आएगा। सिर्फ अपनी सांस देखने से मन के इतने गहरे विकार जैसे सालों पुराना गुस्सा या लोभ वो कैसे साफ हो सकते हैं? ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लगभग अविश्वसनीय। सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब यह है कि आनापान का उद्देश्य विकारों को साफ करना है ही नहीं। अच्छा। उसका उद्देश्य है मन को तेज और धारदार बनाना। जैसे एक सर्जन को ऑपरेशन करने के लिए एक बहुत तेज चाकू, एक स्कैल्पल चाहिए, वैसे ही मन की गहराइयों में जाकर संस्कारों को देखने के लिए एक बहुत तेज, एकाग्र और संवेदनशील मन चाहिए। आनापान वही चाकू तैयार करता है। मतलब ये तैयारी है? ये तैयारी है। जब मन लगातार सांस जैसी सूक्ष्म चीज पर टिकने लगता है तो वो इतना शक्तिशाली और संवेदनशील हो जाता है कि वो शरीर की उन सूक्ष्म सच्चाइयों को देख पाता है जहां ये विकार असल में पैदा होते हैं। अच्छा, तो ये तैयारी है, असल ऑपरेशन नहीं। शील से आधार बनाया, समाधि से औजार को तेज किया, तो अब हम उस ऑपरेशन के लिए तैयार हैं जिसे प्रज्ञा कहा गया है। ये क्या है? ये इस पूरी प्रक्रिया का शिखर लगता है। यही है। प्रज्ञा का अर्थ है ज्ञान या विवेक। लेकिन ये साधारण ज्ञान नहीं है, ये वो ज्ञान है जो सीधे अनुभव से आता है। और इस अंतर को समझाने के लिए स्रोत 3 तरह की प्रज्ञा का जिक्र करते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है। 3 तरह का ज्ञान, ये तो जानना ही पड़ेगा। पहली है श्रुतिमयी प्रज्ञा, यानी सुनी सुनाई बातों का ज्ञान। सुनी सुनाई बातें? हाँ, किसी गुरु ने, किसी किताब ने हमें बताया कि क्रोध करना बुरा है और हमने मान लिया। ये उधार का ज्ञान है। ठीक है। दूसरी है चिंतामयी प्रज्ञा, ये बौद्धिक ज्ञान है। हमने तर्क वितर्क करके, विश्लेषण करके ये समझ लिया कि हाँ, क्रोध करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, रिश्ते खराब होते हैं, हमारा ही नुकसान होता है। ये भी जरूरी है, लेकिन ये भी सतह का ही ज्ञान है। क्योंकि ये बात तो दिमाग हिला देने वाली है। हाँ? मतलब हमारे स्रोत कह रहे हैं कि हम सब जो किताबों में पढ़कर या लेक्चर सुनकर ज्ञानी बनते हैं वो असली ज्ञान है ही नहीं। असली नहीं है। असली ज्ञान तो सिर्फ अनुभव से आ सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम में से ज्यादातर लोग एक तरह के बौद्धिक भ्रम में जी रहे हैं। आप इसे ऐसे कह सकती हैं, क्योंकि तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रज्ञा है भावनामयी प्रज्ञा, अनुभव से उत्पन्न हुआ ज्ञान। भावनामयी प्रज्ञा? जी, विपश्यना का पूरा लक्ष्य इसी को जगाना है। जब एक साधक अपने तेज किए हुए मन से अपने शरीर पर होने वाली हर छोटी बड़ी संवेदना को, खुजली, दर्द, झुनझुनी, गर्मी, सर्दी, बिना प्रतिक्रिया दिए सिर्फ देखना शुरू करता है, बस देखना, तो उसे अनुभव के स्तर पर यह सच दिखाई देता है कि हर चीज अनित्य है। हर संवेदना पैदा होती है और नष्ट हो जाती है, कुछ भी स्थायी नहीं है। ये जानना कि सब कुछ अनित्य है एक बात है, और इसे अपनी नाड़ी नाड़ी में अनुभव करना ये पूरी तरह से दूसरी बात है। यही असली प्रज्ञा है जो मन के पैटर्न को बदलना शुरू करती है। वाह, ये तो ऐसा है जैसे किसी ने आपको बताया कि चीनी मीठी होती है। ये श्रुतमयी प्रज्ञा है। हाँ, आपने पढ़ लिया कि चीनी का केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये चिंतामयी प्रज्ञा है। लेकिन जब तक आप उसे चखते नहीं तब तक आप असल में नहीं जानते कि मीठा क्या होता है। बिल्कुल, वो चखना ही भावनामयी प्रज्ञा है। इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। और जब मन इस तरह एकाग्र और प्रज्ञावान होने लगता है तो वो ध्यान की और गहरी अवस्थाओं में उतरता है। स्रोतों में इन अवस्थाओं का भी विस्तार से वर्णन है, जिन्हें ध्यान या ध्यान कहा गया है। हाँ, इस पर बात करते हैं। तो जब मन एकाग्र होने लगता है तो भीतर होता क्या है? क्या बस शांति महसूस होती है या इसके भी कुछ स्तर होते हैं? इसके बहुत स्पष्ट स्तर होते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप कोई वाद्य यंत्र बजाना सीख रहे हों। पहली अवस्था है प्रथम ध्यान। इसमें आप अपनी उंगलियों पर, सुरों पर, यानी वितर्क या सोच विचार पर पूरा ध्यान लगाते हैं। मेहनत लगती है, पर जब सुर ठीक लगते हैं तो एक प्रीति यानी उत्साह और सुख का अनुभव होता है। मन अभी भी थोड़ा सक्रिय है,
लेकिन एकाग्रता की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, यानी अभी भी प्रयास लग रहा है, लेकिन उस प्रयास का एक सुखद फल भी मिल रहा है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आती है द्वितीय ध्यान की अवस्था। यहाँ तक आते आते आपकी उंगलियां अपने आप चलने लगती हैं। अच्छा। अब आपको सोचना नहीं पड़ता कि कौन सा सुर दबाना है। वितर्क यानी सोच विचार शांत हो जाता है। मन बिना किसी प्रयास के शांत और एकाग्र हो जाता है और भीतर की प्रीति और सुख का भाव और गहरा हो जाता है। यह एक बहुत ही आनंदपूर्ण स्थिति है। और तीसरी अवस्था में ये आनंद और भी बढ़ता होगा? यहाँ एक सूक्ष्म बदलाव आता है। तृतीय ध्यान में ये प्रीति का भाव भी, जो एक तरह का उत्साह या एक्साइटमेंट है, वो भी शांत हो जाता है। वो भी शांत हो जाता है। हाँ, अब केवल एक सौम्य गहरा सुख और शांति की अनुभूति रहती है। मन पूरी तरह से शांत, जागृत और समता में स्थित होता है। साधक हर संवेदना के प्रति सजग रहता है, लेकिन उससे जरा भी विचलित नहीं होता। तो उत्साह भी चला गया, सिर्फ एक गहरी शांत खुशी। ये हमारे सामान्य सुख की धारणा से बहुत अलग है, जहां सुख का मतलब ही उत्साह और जोश होता है। बिल्कुल। और अंत में है चतुर्थ ध्यान। इस अंतिम अवस्था में ये सुख दुख दोनों से परे की स्थिति आ जाती है। सुख और दुख दोनों से परे? दोनों से परे। मन इतना शुद्ध और निर्मल हो जाता है कि उसे न सुख आकर्षित करता है न दुख विचलित करता है। वो पूर्ण समता में स्थित हो जाता है। वो हर चीज को बस जैसी है वैसी देखता है, बिना किसी पसंद या नापसंद के। स्रोतों के अनुसार इस अवस्था में साधक को परम सत्य का, यानी 4 आर्य सत्यों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। ये तो मन के शुद्धिकरण की एक अविश्वसनीय यात्रा है। तो इन सब अभ्यासों का, इन अवस्थाओं से गुजरने का अंतिम परिणाम क्या है? क्या इससे जीवन की समस्याएं जैसे बीमारी, आर्थिक संकट या रिश्तों की परेशानियां खत्म हो जाती हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और स्रोतों का जवाब बहुत स्पष्ट है, नहीं। नहीं। इसका लक्ष्य बाहरी परिस्थितियों को बदलना नहीं है, बल्कि उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया को बदलना है। जीवन में सुखद और दुखद घटनाएं तो आती रहेंगी, ये प्रकृति का नियम है। विपश्यना हमें सिखाती है कि हम इन घटनाओं पर आंख बंद करके ऑटोमेटिक रोबोट की तरह प्रतिक्रिया न करें। तो ये हमारे भीतर के उन गहरे पैटर्न, उन संस्कारों को तोड़ता है जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी। बिल्कुल। अब उन सब टुकड़ों को जोड़कर देखिए। जब हम चतुर्थ ध्यान जैसी पूर्ण समता की अवस्था में होते हैं और अपने शरीर पर कोई पुरानी दुखद संवेदना, मान लीजिए पुराने गुस्से से जुड़ी कोई जलन उठती है, तो हम उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते, उसे बस देखते हैं। हम उसे सिर्फ देखते हैं, ये जानते हुए कि यह भी अनित्य है। उस पल में हम उस पुराने संस्कार को कोई भोजन नहीं दे रहे, कोई ऊर्जा नहीं दे रहे। हर बार जब हम किसी संवेदना पर बिना प्रतिक्रिया किए उसे समता से देखते हैं, तो हम पुराने संस्कारों की एक परत को मिटा देते हैं और कोई नया संस्कार नहीं बनाते। इसका एक रोजमर्रा की जिंदगी से उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं, किसी ने पीछे से जोर से हॉर्न बजाया, आपके कान में एक आवाज आई और शरीर में अचानक एक गर्माहट, एक बेचैनी की संवेदना पैदा हुई। हाँ, होती है। इससे पहले कि आप सोच पाते, आपके मन में एक गाली आई और आपने पलटकर गुस्से से देख लिया। ये एक ऑटोमेटिक रिएक्शन था, एक पुराने संस्कार का नतीजा। सही बात है। विपश्यना आपको उस संवेदना और आपके रिएक्शन के बीच का वो छोटा सा गैप देखना और बढ़ाना सिखाती है। अभ्यास के बाद वही हॉर्न बजेगा, वही संवेदना शरीर में उठेगी, लेकिन अब आप उस संवेदना के गुलाम नहीं है। अच्छा। आप उसे देखकर बस मुस्कुरा सकते हैं, ये जानते हुए कि ये भी अभी आई है और अभी चली जाएगी। आपने एक नया गुस्से का संस्कार बनाने से खुद को बचा लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको महसूस होना बंद हो जाता है, बल्कि ये है कि आप अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हैं, उनके गुलाम नहीं रहते। बिल्कुल। स्रोत सही कहते हैं कि जब तक मन के भीतर मैल है, तब तक सच्चा आनंद नहीं मिल सकता। विपश्यना उस मैल को जड़ से साफ करती है। सही कहा। इसका अंतिम लक्ष्य है चित्त विमुक्ति, यानी चित्त की शुद्धि और विकारों से पूर्ण मुक्ति। ये सिर्फ ध्यान के समय की अवस्था नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। एक ऐसा जीवन जहां मन शांत, संतुलित और सुखी है, और जो हर पल वास्तविकता को उसके सही रूप में बिना किसी राग या द्वेष के चश्मे के देख सकता है। तो इन सभी बातों का सार ये है कि विपश्यना केवल सांसों पर ध्यान देना या शांत बैठना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अपने मन की प्रयोगशाला में अपनी शारीरिक संवेदनाओं के माध्यम से,
सच्चाई का अनुभव करने की एक वैज्ञानिक विधि है। ये एक मानसिक शुद्धि की प्रक्रिया है जो शील के आधार पर खड़ी होती है, समाधि के औजार से काम करती है और प्रज्ञा के प्रकाश में संपन्न होती है। यह खुद के द्वारा खुद को देखने की, अपने सत्य को जानने की एक यात्रा है। ये किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर की सच्चाई को उजागर करने का एक सीधा रास्ता है। ये धर्म का यानी प्रकृति के नियम का सीधे अनुभव करना है। हमारे स्रोतों से एक विचार जो सबसे अलग और शक्तिशाली लगता है वो है भावनामयी प्रज्ञा, यानी अनुभव से प्राप्त ज्ञान। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। अपने दैनिक जीवन में हम कितनी चीजों को केवल बौद्धिक रूप से जानते हैं और कितनी चीजों को हमने वास्तव में अनुभव की कसौटी पर परखा है। सही बात है। हम सब जानते हैं कि हमें स्वस्थ भोजन करना चाहिए, लेकिन क्या हमने कभी अपने शरीर के स्तर पर अनुभव किया है कि जंक फूड खाने पर असल में कैसा महसूस होता है? ज्ञान और अनुभव के इस अंतर पर विचार करना शायद एक नई समझ का दरवाजा खोल सकता है।